आज हम लोग आगे आगे थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम आज कुछ फीचर्स देखेंगे। एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन उसका नाम, एंड उसके बाद उसका मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है। इस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग एक स्ट्रक्चर को। एंड उसके बाद जब उसका वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो हम लोगों को इस तरह से लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट सैंपल। स्ट्रक्ट सैंपल एज ए होल एक डेटा टाइप बन जाता है, एंड देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नेम। अभी तक हम लोग इतना करते थे। नाउ देयर इज अ शॉर्टकट ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? इतना जो हम दो वर्ड लिख रहे हैं ना, स्ट्रक्ट के बाद जो स्ट्रक्चर का नाम लिख रहे हैं, हम इसके जगह एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग টাইপ ডেফ ওইটা কি यस यस বলেছিলেন? হ্যাঁ, जैसे हम लोग इंट यूज करते हैं, इंट के बाद जस्ट वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, देन कैर के बाद वेरिएबल का नाम। सिमिलरली हम यहाँ पे भी शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ शॉर्टकट कैसे करेंगे? उसके लिए एक कीवर्ड है जिसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टाइप डेफ, जस्ट दिस, जस्ट लाइक दिस, टाइप डेफ सैंपल, स्ट्रक्ट सैंपल, ठीक है। एंड इसके बाद हमको इसका एक निक नेम देना पड़ेगा। हम इस स्ट्रक्ट सैंपल के जगह पे क्या यूज करेंगे वो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में सैंपल लिखता हूँ। ओके, इससे क्या हुआ, स्ट्रक्ट सैंपल जो मेरा स्ट्रक्चर बना उसका एक निकनेम आ गया जो है कैपिटल सैंपल। नाउ दिस कैपिटल सैंपल विल वर्क सेम एज स्ट्रक्ट सैंपल। इसका अगर मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा तो मैं जस्ट सैंपल भी लिख सकता हूँ, उसके बाद वेरिएबल का नाम। ओके, जस्ट लाइक इंट कैर। नाउ यहाँ पे जो मैंने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। इतना दूर क्लियर हुआ? মানে ওইখানে যে এই যে ক্যাপিটালের স্যাম্পল যেটা লিখলো ওইখানে আমি যা খুশি যেটাই লিখবো সেটা সেটাই এখানে কি হবে? यस, এটাকে আমি নিকনেম দিয়েছি স্যাম্পল, সেই জন্য আমি এখানে স্যাম্পল ইউজ করেছি। ओके, अगर हम सैंपल के जगह पे एस या मतलब कोई भी एक सिंगल वर्ड दे तो यहाँ हाँ, अगर सिंगल वर्ड देंगे तो हमें यहाँ पे सिंगल वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दिस दैट अगर जब हम लोग यहाँ पे सिंगल वर्ड लेंगे ना तो इस नाम को हम फिर यूज नहीं कर सकते कहीं भी एज ए वेरिएबल, ठीक है। अच्छा हम क्योंकि इंट को हम लोग एज ए वेरिएबल यूज नहीं करते कहीं पे, उसी तरह एस को भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आया समझ में इतना दूर? हाँ हाँ नाउ ये हुआ एक सिंटैक्स, इसका और भी सिंटैक्स है। लाइक जस्ट सैंपल पहले एक बनाते, चलो हम दूसरा बनाते हैं, स्टूडेंट। इसमें हम दिए रोल और नेम, ठीक है। इसको हम अलग से भी टाइप डेफ कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड उसके बाद इसका निक नेम, एसटीडी मत देना, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, और ना हम जस्ट दे रहे हैं कैपिटल स्टूडेंट, उसके बाद सेमीकोलन। ये भी एक सिंटैक्स है, ओके।
अब ये मत समझना कि हमेशा कैपिटल ही देना पड़ेगा, नो, ऐसा कोई रूल नहीं है, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसका मैं अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, स्टूडेंट std, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ ओके, सो ये रहा मेरा टाइप डेफ कीवर्ड। टाइप डेफ कीवर्ड का यूज हम लोग बहुत जगह कर सकते हैं, क्यों, ताकि हम लोगों को हर जगह स्ट्रक्ट सैंपल लिखना ना पड़े, ठीक है। अभी हम लोग जो प्रोग्राम किए थे कल, उसमें जस्ट एक सिंपल स्ट्रक्चर और एक सिंपल आउटपुट लेकर, इनपुट लेकर उसको आउटपुट प्रिंट किए थे, ठीक है। उसमें हम लोगों को स्ट्रक्ट सैंपल बस एक बार लिखना पड़ा, लेकिन अगर हम लोग आगे देखेंगे ऐसा ऐसा प्रोग्राम आएगा जहाँ पे हम लोगों को बार बार स्ट्रक्ट सैंपल यूज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे इतना बड़ा वर्ड लिखना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उसकी जगह हम लोग शॉर्ट नेम यूज करेंगे, सैंपल, ओके ना। अब हम लोग आते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़े हैं, नेस्टेड फॉर लूप पढ़े हैं, व्हाइल लूप पढ़े हैं। इसी तरह हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, जैसे हम लोग इफ एल्स में करते थे ना, इफ, उसके बाद अनदर इफ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं स्ट्रक्चर को हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं, इसीलिए तो इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, कि इसको यूजर डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर को अगर यूज करना चाहेंगे तो उस स्ट्रक्चर को पहले हमको डिफाइन तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ, डेट, इसमें डे, मंथ, ईयर, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किए जिसका नाम दिए डेट। इसमें मैं 3 मेंबर वेरिएबल लिया हूँ, डे, मंथ एंड ईयर। नाउ we will define another structure, okay, that is age, ठीक है। एज लिए, इसमें मैं क्या करूंगा, int dd एक वेरिएबल लिया, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सो स्ट्रक्ट, उसके बाद डेट, ठीक है। बस लेकिन इतना लिखने से नहीं होगा, मैं यहाँ पे इंट लिखा एक डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम दिया हूँ, और मैंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर डेट दिया हूँ, ठीक है। तो ये एक डेटा टाइप हुआ, तो इसका मेरे को कुछ नाम तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसका मैंने नाम दिया DOB, देखो समझ में आया क्या किए हैं। কিন্তু এইখানে যে ডিওবিটা লিখলে এটা স্ট্রাক্ট ডেটের ওখানে শেষে লিখে দিতে হবে না, না কোথাও ডিফাইন করা নেই তো? এখানে হ্যাঁ, ওটা কি টাইপ ডেফ লিখলে তবেই হবে? নো, আমি এখানে টাইপ ডেফ লিখিনি, টাইপ ডেফও লিখতে পারি, ঠিক আছে। আমি বলছি, আগে এটা বুঝে নে, ये समझ में आया, चल ये बता। हम एक स्ट्रक्चर बनाए डेट, एक और स्ट्रक्चर बनाए एज, दोनों में स्ट्रक्चर में हम जानते हैं मेंबर वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है। इसमें मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लेकर मेंबर वेरिएबल बनाया हूँ, इसमें मैं एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मेंबर बनाया हूँ, ठीक है, दैट इज DOB। आया समझ में इतना दूर? হ্যাঁ হ্যাঁ ओके,
नाउ इसको हम यूजिंग टाइप डेफ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको टाइप डेफ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे दिया, सपोज कैपिटल डेट, सो आई कैन यूज दिस डेट इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया टाइप डेफ का यूज? है। Now we can also define this inside this. यहाँ पे टाइप डेफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरे को इसका वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। मैंने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल नहीं लिखा, तो मेरे को एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, इस dt। देखो समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया? लो, हेलो, हाँ हाँ ये समझ में आया? हाँ। सो कंफ्यूजन में मत होना, ठीक है। यहाँ पे हम और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक a, b, c, इस तरह से, यू नो, स्ट्रक्चर में हम लोग इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इन सबको डिलीट कर रहे हैं, अच्छा इसको रहने देते हैं, और टाइप डेफ सिंपल ये वाला एग्जांपल लेके अब हम काम करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग सी लैंग्वेज में एरे ऑफ इंटीजर्स पढ़े हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। एरे ऑफ कैरेक्टर इंटीजर्स कैसे डिफाइन करते थे बताओ? एरे ऑफ इंटीजर्स कैसे लिखते थे हम लोग? একটা ভেরিয়েবল নিয়ে সেটা पहले ওই इंट लेंगे, হ্যাঁ उसके बाद एरे का नाम देंगे, हम्म, उसके बाद उसका साइज। size. Okay, Agumani, now you say array of characters. ক্যার দিয়ে সেই Variable name, হ্যাঁ ভেরিয়েবল নেমটা, তারপরে হচ্ছে ওই ভেরিয়েবল মানে কটা ওয়ার্ড আছে, মানে ওয়ার্ড না size, অ্যাকচুয়ালি, size. হ্যাঁ ঠিক আছে? So this is how we declare array of integers and array of characters. So integer क्या है? Integer एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है। सिमिलरली हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी तो एक डेटा टाइप है ना। तो इंटीजर्स के लिए मैंने लिखा इंट, तो स्ट्रक्चर के लिए क्या लिखूंगा? स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर नेम, उसका जो नाम रहेगा, उसके बाद वेरिएबल नेम, देन साइज,
देखो एकदम सिमिलर है कि नहीं? सिमिलर है। इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, स्ट्रक्चर एरे सब सिमिलर है। डिक्लेरेशन सबका है। नाउ कल हम जो प्रोग्राम दिए थे, एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें 2 स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। ओके, तो उसमें क्या किए थे, हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिए थे और उसका 2 वेरिएबल डिक्लेयर करके दोनों में अलग अलग इनपुट लेकर अलग अलग आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर हम बोले कि मेरे को 10 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो क्या मैं 10 बार इनपुट लूंगा अलग अलग और 10 बार प्रिंट करूंगा? नो। এর সাইজটা 10 নিয়ে নিতে হবে। Yes, in that case we can use structure of array। ठीक है, सो सबसे पहले लास्ट डे हम जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो स्ट्रक्चर हम फिर से बना रहे हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसमें क्या क्या था, रोल था, नेम था और मार्क्स था। ओके, नाउ हम इसको एक निकनेम दे दे रहे हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैपिटल स्टूडेंट। ठीक है, नाउ we will declare a array of structure। So for that, first of all we have to use data type। एक array कैसे डिफाइन होता है, data type, then variable name and then size, right? then stdudnt एक data type मैंने लिखा, उसके बाद मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं s, उसके बाद उसका हम साइज दे रहे हैं। ठीक है, साइज हम दे रहे हैं 2। तो ये क्या हुआ, एक एरे डिफाइन हुआ, सॉरी एरे डिक्लेयर हुआ जिसका नाम है s, उसका साइज है 2 एंड उसका डेटा टाइप है स्टूडेंट। मतलब इस एरे में स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर होगा। अगर मैं लिख देता इंट arr5, देन arr एरे में इंटीजर्स स्टोर होते। नाउ s बोलकर जो एरे है उसमें स्टूडेंट स्टोर होगा। बस इतना ही है। ठीक है, अब हम एरे यूज कर रहे हैं, उसमें हम लूप यूज करेंगे। उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इटरेटिव वेरिएबल। ठीक है, नाउ अब हम लोग एरे में इनपुट कैसे लेते थे, यूजिंग लूप। सो फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। ठीक है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। नाउ वी विल टेक इनपुट इन दिस। सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, एंटर इंफॉर्मेशंस और स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग एरे में इस तरह से लिखते थे i+1, यहाँ पे %d। ठीक है, वही यूज कर। देन एंटर रोल ऑफ। ठीक है, चलो रोल लिखते हैं सिर्फ। उसके बाद scanf, %d, हमको इंटीजर इनपुट लेना है इसलिए %d। नाउ एम्परसेंड। ठीक है, हम लोग क्या लिखते थे, एम्परसेंड लिखते थे। क्यों लिखते थे एम्परसेंड, ताकि उसका एड्रेस दे सकूं। ठीक है, उस एड्रेस में मेरा स्टोर होगा। उसके बाद क्या क्या था, मेरा वेरिएबल का नाम, दैट इज s। ओके, कौन सा इंडेक्स में भी स्टोर होगा, 0 इंडेक्स में। तो इंडेक्स मैंने दिया s ऑफ i। ठीक है, s ऑफ i।
इसके बाद एस ऑफ आई मतलब सिंगल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर फॉर इंडेक्स नंबर 0। हर एक इंडेक्स में एक स्ट्रक्चर ये इनपुट लेगा, इसीलिए मैंने एस ऑफ आई लिखा। नाउ एस ऑफ आई का मैं किस में इनपुट देना चाहता हूँ, रोल में, रोल। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? नाउ हम नेम इनपुट लेंगे। नेम के लिए हम अब देखो, मेरे को अब लेना है स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है। स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हमको बफर को क्लीन करना पड़ेगा। कौन सा बफर? stdin। stdin इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ बोलो। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट कहाँ से आया? देखो हम लोग stdio लिखते हैं ना, ऊपर में हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आईओ, इनपुट आउटपुट, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट, ओके। सो आई हैव टू फ्लश दिस बफर, ओके, अदरवाइज ये स्ट्रिंग में इनपुट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, बोल सकते हो कोई? क्योंकि उसके अंदर पहले से गार्बेज वैल्यू रहेगा। और थोड़ा एक्सप्लेन करो। नहीं, इतना ही पता था। ओके, बता रहा हूँ। उसके बाद एंटर मार्क्स, और मार्क्स के लिए सेम %d and % of s of I, then marks. Okay, now see what happens. जब हम लोग इनपुट देते हैं ना, तो एक ब्लॉक में इनपुट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इंटीजर मांग रहा है, ठीक है। इंटीजर मैंने दिया सपोज 5 देने के बाद हम लोग क्या प्रेस करते हैं? एंटर की प्रेस करते हैं ना। 5 प्रेस करने के बाद हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में फिर नेक्स्ट इनपुट मांगेगा, है कि नहीं? तो वो जो हम लोग बैकस्लैश हम लोग एंटर प्रेस करते हैं ना, एंटर का मतलब क्या होता है? बैकस्लैश n, ओके। एंटर मीन्स बैकस्लैश n। सो वो क्या करता है? फर्स्ट देखा इनपुट है, इंटीजर है, तो 5 को ले लिया इंटीजर में। उसके बाद देख रहा है बैकस्लैश n है, तो बैकस्लैश n को वो एज ए कैरेक्टर कंसीडर कर ले रहा है, ओके। सो मेरा इसमें इनपुट आ जा रहा है, वो इनपुट आ रहा है बैकस्लैश n, ठीक है। इसीलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं यहाँ पे इनपुट, एंड उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं मार्क्स में। स्प्लिट ये स्किप हो जाता है, हम लोगों को लगता है कि स्टेप स्किप हो गया है, ठीक है। बांग्ला একটু বলবে? বাংলা ঠিক আছে। দেখো ফার্স্ট অফ অল আমি ইনপুট নিয়েছি, কি ইনপুট নিয়েছি? রোল নাম্বার কি? ইন্টিজার, ঠিক আছে। রোল নাম্বার ইজ আ ইন্টিজার, সো ইন্টিজার আমি দিলাম সাপোজ 10 ইনপুট দেওয়ার পর আমরা কি প্রেস করি? এন্টার কি, রাইট। এন্টার কি মানে নিউ লাইন, ঠিক আছে। নিউ লাইন মানে \n, ঠিক। 10 প্রেস করার পর ও দেখছে কি একটা আমি স্ট্রিং ইনপুট নিচ্ছি, সো দেখছে 10 এর পর \n আছে ইনপুট বাফারে,
সো ব্যাকস্ল্যাশ এন কে ও অ্যাজ এ ক্যারেক্টার কনসিডার করে নিচ্ছে, সেই জন্য এখানে তো ইনপুট হয়ে গেল ব্যাকস্ল্যাশ এন, সেই জন্য এখানে আর ইনপুট নিচ্ছে না এন্ড ডাইরেক্টলি ও স্কিপ করে যাচ্ছে মার্কসে। ঠিক আছে, ওকে। সো ইনপুটের কাজ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। নাও we will print our output. So for that we have to take another loop because we are working with the arrays. Now I equals to 0, I less than 2, I plus plus, and then first of all we will print the information of student one by one. Okay, so informations of student 1. Now printf roll number %d, then s of I dot roll. So ये समझ में आ रहा है ना मैं किस तरह से एक्सेस कर रहा हूँ एरे में? लो हाँ now see I have put it %s here, ठीक है। देखो आगमनी, देखो यहाँ पे %s दिए हैं, why? কারণ নেমটা তো স্ট্রিং ক্যারেক্টারের হবে। Okay, good. So our task done. Now we will run the program and check whether it is correct or not. Okay, listen, এখানে আমি কি করেছি দেখো, আমি i ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি কিন্তু ওর টাইপ কি দিয়েছি স্টুডেন্ট, ঠিক আছে। কিন্তু এটা স্টুডেন্ট হবে না, এর i এর টাইপ কি হবে ইন্টিজার, কারণ এটা ইন্টিজার ভ্যালু নিচ্ছে, ঠিক আছে। Now running the code. Okay, roll number দিচ্ছি, তারপরে मार्क्स। देखो स्टूडेंट 1 का इंफॉर्मेशन आ गया, अब स्टूडेंट 2 का इंफॉर्मेशन देना है। देखो आउटपुट परफेक्ट आ रहा है, হ্যাঁ समझ में आया प्रोग्राम? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে।